ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਨ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਜੈਨ ਜ਼ੈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ पूरे देश दे विच हंगामे होए, पूरे देश दे विच प्रदर्शन होया। नीट पेपर लीक के विरोध दे विच ये प्रदर्शन किया गया। लाठी चार्ज होया, बहुत सारे नौजवान जख्मी होए, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी होए। पर वड्डी गल पहली बार देखने को मिली कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तो पहला भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे तो पिछले कई दहाकियां तो देश दे विच बीजेपी राज कर रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पर पहली बार होया कि 9 दिनों के विच 5 वार उन्होंने लाइव होना पिया। उन्हों दी वीडियो, उन्होंने लाइव वीडियोज़ कई मिलियन तक पहुँच गए तो शायद देश के प्रधानमंत्री को लग्या कि लोग मैनू देख रहे हैं, लोग मैनू सुन रहे हैं तो अपनी गल लोगों तक रखने के लिए ये वधिया जरिया। इसे करके 9 दिनों के विच देश के प्रधानमंत्री 5 वार लाइव हुई। पहली बार 23 जुलाई को पेपर लीक बिल का ऐलान करने के ऐलान होए। उस तो बाद 24 जुलाई को फिर लाइव होए, सुझाव तो शुक्रिया किया। 26 जुलाई को मुड़ फिर लाइव होए, उन्होंने हाई पावर टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया। तो 30 जुलाई को दोबारा फिर देश के प्रधानमंत्री लाइव होए, जिन्होंने बिल पास होने से संदेश दिता। तो जदों आखिरी बार हुण 31 जुलाई को लाइव होए तो उन्होंने प्रधानमंत्री समेत उन्होंने माता नूं गालां कड्ढण वाले बच्चों नूं माफ़ी दी। उन्होंने क्या माफ़ कर देना चाहिए, तो वो माफ़ी का संदेश देने के लिए लाइव होए। पर यह भी देखने को मिलिया कि देश के प्रधानमंत्री जदों भी लाइव होए, देर रात लाइव होए तो देर रात उन्होंने देशवासियों नूं संदेश दिते। सो इस तो बाद गल होएगी कि वो लड़की जैन ਜ਼ੈਡ जिन्हों ने, लड़की कली ने नहीं, बहुत सारिया लड़कियां यह जिहियां सी जिन्हों ने देश के प्रधानमंत्री नूं गालां कड्ढियां, देश के प्रशासन नूं गालां कड्ढियां ते इसी तरह साडे देश के सिक्ख्या प्रशासन नूं भी आड़े हत्थी लिया। पर यह लड़की इसने माफ़ी मंगी, देश तो माफ़ी मंग लई है। सो लड़की ये कहती है कि मैं पूरे देश तो माफ़ी मंगदी हाँ, मैनूं शर्मिंदगी है और मैं इन्नी शर्मिंदा कि मैं हुण मूँह चक के भी तुरन जोगी नहीं रही। सो ये लड़की कहती कि मैं पहली तो आखिरी मेरी गलती है, इस तो बाद मैं कदे भी गलती नहीं करांगी। सो उस लड़की की वो वीडियो जिस ते लाइव होकर उन्हें माफ़ी मंगी है, सब तो पहले उस पर भी नज़र मारते हैं कि लड़की ने माफ़ी क्यों मंगी। जुलाई को मैं सीधी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। मेरे को भी इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। सो लड़की का आपां सुनिया कि उन्हें माफ़ी मंग ली है, उन्हें कहा कि मेरी पहली ते आखिरी गलती है। सो इस मामले दे विच आम आदमी पार्टी भी नहीं पीछे है, सारिया पार्टियां ने इसके आपो अपने तर्क दिते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद ते सीनियर आगू उन्होंने भी, संजय सिंह, उन्होंने भी इस ते लाइव होकर अपना तर्क दिता। उन्होंने कहा कि गालां नहीं कढ़नियां चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री होवे चाहे कोई भी आगू होवे। पर उन्होंने नाल ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी तुसीं एक बार एक दिन मेरा फोन अपने कोल रखो तो ये देखो कि लोग किन्नियां गालां कढ़दे आ। लोकां दे फोनां ते भी तुहानूं गालां मिलदियां ने, कल्ले तुहानूं नहीं, साडे फोनां ते भी मिलदियां। इस करके एक बार फोन तुसीं अपने कोल रख के देखो। उन्होंने ये नसीहत दी है। तो एक बार इस पर भी नज़र कि आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह की कहते हैं। नमस्कार जैन साथियों,
अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया है जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। वाकई नहीं देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को लेके हमेशा बड़े भावुक दिखते हैं। कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत तकलीफ में है ये सब कुछ सुन के। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक, आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की, बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए? जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे? मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए। कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की। आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे अधिकारी हैं। याद है आपको विदेश सचिव, उसकी बेटी को गाली दिया आपके लोगों ने। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए और उसके समर्थन में, चप्पल फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए। देश के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी गई आपके लोगों के द्वारा। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं तो आपको फिर चुनौती दे रहा हूं, एक दिन मेरा फोन रखिए आप अपने पास। आपके लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इसीलिए मैं आपकी पार्टी के बारे में कहता हूं कि जब भाषा पे उपदेश भाजपाई देते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी का वीडियो आया है, उसको देखिए, पूरी भावुकता के साथ देखिए। जितनी भावुकता के साथ उन्होंने बोला है उतनी ही भावुकता के साथ उनके वीडियो को देखिए। लेकिन इनकी पार्टी के लोगों के कुकर्मों को मत भूलिएगा आप। और अभी जो गोदी मीडिया जो रुदन शुरू करेगा, रुदन, उसके रुदन से भी थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि कल से ये शुरू हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री भावुक हुए, उनकी मां की गालियां। अरे भाई, प्रधानमंत्री की मां है, बिल्कुल हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, उनको नमन करते हैं। वो अब इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी मां नहीं है। हमारी मां को गालियां दी जाती हैं दिन रात, वो उसका कष्ट हमें नहीं होता।
मैं ये कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आप चूंकि ये वीडियो बना के आप फिर से एक बार सिंपैथी लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसलिए बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, दूसरे की मां बहनों का भी ख्याल रखें, दूसरे की मां बहनों बेटियों का भी ख्याल रखें, और ये जो मुजरा उजरा आप बोलते हैं ना, ये सब बंद कर दीजिए। ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਡੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ,
पर जो उन्हें संदेश दिता है वो एक अहम है। वो संदेश की यही है कि किसी भी लीडर किसी भी आगू दे जो भड़काउंदे आ उहदे च नहीं आना चाहिए। तुहाडा भविख है तो उस भविख नूं नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए। सो अज दे प्रोग्राम च नहीं, मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।